हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया था। आज स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसको सॉल्व किस टाइप से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डिटर्मिनेंट है उसका जो प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें तो डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट क्या है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स। वो नंबर्स जो है स्टूडेंट्स वो आपके कैसे हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट रहेगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर अरेंजमेंट रहेगा ऑफ द नंबर्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स विद इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वो जो नंबर्स हम लोग राइट करेंगे किसमें राइट करेंगे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में। एंड दीज नंबर्स, और वो जो नंबर्स हम राइट करेंगे आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। वो जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स हम लोग उनको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और जो नंबर ऑफ रोज और जो कॉलम रहेगी आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? स्क्वायर अरेंजमेंट है, वो भी किसका? नंबर्स का। नंबर्स कैसे हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और नंबर्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स कहेंगे। और जो रोज और जो कॉलम्स होगी उसको हम उस डिटर्मिनेंट का क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाता है, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब सपोज करिए स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास सपोज करिए कि 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको डिटर्मिनेंट में अरेंज करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू, मैं इसे राइट कर रहा हूं इसको, ए बी सी और डी। स्टूडेंट्स, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब 2 ऑर्डर का क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज स्टूडेंट्स कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने स्टूडेंट्स? 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। तो कितने ऑर्डर का स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट है? 2 ऑर्डर का। अब ये तो क्लियर हुआ। और एलिमेंट कौन है स्टूडेंट्स? ए बी सी डी। जो इसके अंदर नंबर्स हम राइट करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। मान लीजिए मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ए मुझे फाइंड करना है कि आने वाला क्या है स्टूडेंट्स। तो डिटर्मिनेंट ए जो मेरे पास आने वाला है इसका इंटू इधर करिए स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा आपके पास? एडी। या इसका इंटू इधर करिए, क्या बन जाएगा? माइनस बीसी। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। सपोज करिए जैसे आप लोगों को दे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4। ठीक है ना, इसका क्या करना है? हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। अगर किसी के इक्वल नहीं दिया तो ए के इक्वल लीजिए, या नहीं तो आप डेल के इक्वल ले लीजिए। डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का सिंबल। ठीक है ना, डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 3 2 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका इंटू इधर करिए, कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 4 1 जा 4। इसका इंटू इधर करिए, -3 2 जा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 6। फाइनली आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? -2। तो बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक और देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 2 3 1। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या करना है? हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको सपोज कर लेते हैं, लेट डेल इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 2 3 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? इंटू करिए इधर, कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 1 इंटू -1 कितना बनेगा? -1 माइनस स्टूडेंट्स 2 3 से कितना हो जाएगा? 6। फाइनली आंसर इज -7। तो आप लोगों को जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स दे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 3 2 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या करना है? हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान, सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स? लेट डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 3 2 -4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका इंटू इधर करिए तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? -1 इंटू -4 और बीच में गवर्नमेंट माइनस जो कि आना है फॉर्मूले का, और इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो 3 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -3 2 जा 6। यानी आंसर इज -2। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है और 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने इसमें भी सीख लिया है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि आपके पास ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आ चुका है। कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑर्डर 3 का। सपोज करिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? इस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट आप लोगों को दे रखा है, इस डिटर्मिनेंट को आप क्या करना चाहते हो? सॉल्व करना चाहते हो। तो ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है पहले वो देखो। देखो इसमें 1 रो
सेकेंड रो और थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी इसमें 3, कॉलम्स 1 2 और 3, कॉलम्स कितने हो गए स्टूडेंट्स 3 हो गए। तो रोज कितनी 3, कॉलम कितने स्टूडेंट्स 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। अब देखो 3 क्रॉस 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट डेल इज इक्वल टू, डेल के इक्वल सपोज किया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, समझना स्टूडेंट्स। आप अगर इस रो वाइज इसको सॉल्व करना चाहते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे, पर जनरली हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट वाली रो से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट कौन है आपके पास ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला तो आप, अब जो ए है ना, तो ए के सामने वाली रो छोड़ दीजिए और ए के सामने वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ए के सामने वाली रो और ए के सामने वाला क्या छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, कॉलम। तो इसका इनटू इसमें होगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये ई आई और बीच में गवर्नमेंट माइनस, और इसका इनटू इसमें स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा एफ इंटू एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला कैसा पॉजिटिव और सेकंड वाला कैसा स्टूडेंट्स नेगेटिव, तो कैसा आएगा स्टूडेंट्स माइनस डी। पहला पॉजिटिव, सेकंड वाला स्टूडेंट्स नेगेटिव। और वो क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ये भी मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि फर्स्ट वाले को क्या लेना है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, सेकंड वाले को क्या लेना है नेगेटिव। अब किसको लिया स्टूडेंट्स डी को, तो डी के सामने इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, मतलब जो एलिमेंट आपने लिया है उसके सामने वाला कॉलम भी छोड़ दो और उसके सामने वाला रो भी छोड़ दीजिए। तो ये भी आपने रिमूव कर दिया है, ये भी रिमूव कर दिया है। तो बचा कौन है स्टूडेंट्स, इधर बी और सी और इधर एच और आई। तो इसका स्टूडेंट इसमें तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स बी आई, बीच में क्या आएगा एक गवर्नमेंट माइनस, और इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा सी एच। पहला स्टूडेंट्स पॉजिटिव, दूसरा स्टूडेंट्स नेगेटिव, तीसरा वापस से कैसा है स्टूडेंट्स पॉजिटिव। तो कौन आ जाएगा जी, जी के सामने इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, जी के सामने इसको और इसको। तो स्टूडेंट्स अब बचा कौन, ये भी गया और ये भी गया, इसको छुपा दीजिए स्टूडेंट्स। तो बचा कौन है बी सी और ई एफ, तो इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स बी एफ माइनस कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स सी ई। तो ये क्या आ गया है, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आ गया। ये अल्फाबेट थे इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, नंबर्स होते तो बिल्कुल एक आंसर आता। मैं एक नंबर वाला प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको हटा दूं स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अगर आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 0 2 -1 3 2 1 2 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, इस डिटर्मिनेंट का हमको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट डेल के इक्वल सपोज करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ये आपके पास फर्स्ट वाला एलिमेंट, ब्रैकेट ले लीजिए, ये वाला तो कॉलम छूटेगा, ये वाला रो। अब बच्चा कौन स्टूडेंट्स, जब ये भी गया है ये भी गया है, तो 3 2 2 5, तो स्टूडेंट्स इसका क्रॉस इनटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस स्टूडेंट्स ये भी गया और ये भी गया, तो इसका इसमें इंटू, तो -2 इंटू 2। अब पहला कैसा था स्टूडेंट्स पॉजिटिव, दूसरा वाला कैसा आएगा नेगेटिव, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस। ये तो माइनस फॉर्मूले का है, लेकिन ये 1 भी खुद इटसेल्फ कैसा है स्टूडेंट्स माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस। अब इसके सामने ये वाला कॉलम छोड़िए, ये वाली रो छोड़िए, बचा कौन स्टूडेंट्स 0 2 2 5, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स कितना बनेगा स्टूडेंट्स 0 इंटू 5 माइनस स्टूडेंट्स 2 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। पहला कैसा था स्टूडेंट्स पॉजिटिव, सेकंड वाला कैसा है स्टूडेंट नेगेटिव, और थर्ड वाला कैसा लेना स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव। तो 1, ये कॉलम छोड़िए ये रो छोड़िए, बचा कौन स्टूडेंट 0 2 3 2, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स क्या बनेगा स्टूडेंट 0 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 1, ये रहा 1, 3 5 जा कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 15, -2 2 जा कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 4। अब ये माइनस माइनस कैसा हो चुका है स्टूडेंट्स +1। अब स्टूडेंट्स ये कितना हो चुका है 0 और कौन आ जाएगा -4। अब स्टूडेंट्स +1, अब ये 0 इंटू 2 0 -3 2 जा 6। अब स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 15 - 4, यानी कौन आ चुका है स्टूडेंट्स आपके पास 11 इंटू 1, तो 11 ही हो जाएगा। अब 0 - 4 -4 इंटू 1 -4। अब स्टूडेंट 0 - 6 इंटू 1 -6, तो फाइनली आंसर 11। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -10, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। यानी इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना है स्टूडेंट्स 1 है। बहुत ही आसान था। मैं एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके बताता हूं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक और क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन है डिटरमिनेंट का। अभी मैं एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक और दिया स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि आप लोगों को दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 2 0
3 -2 1 -4 5 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिया है और इस डिटर्मिनेंट का क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट किसके इक्वल सपोज करेंगे आप, डेल के। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। पहला वाला कैसा आता है, पॉजिटिव, लेकिन ये खुद कैसा है, माइनस, तो ये तो आएगा इसी -1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके सामने वाला कॉलम छोड़िए और इसी के सामने वाला रो छोड़िए। तो जब ये भी छूट चुका है, ये भी छूटा है, तो बचा कौन स्टूडेंट्स, -2 1 और 5 3। अब इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू -2 स्टूडेंट्स -6, बीच में गवर्नमेंट माइनस, 1 इंटू 5 स्टूडेंट्स -5। अब पहला कैसा था स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, दूसरा कैसा आना है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस और कौन आएगा स्टूडेंट्स 3। अब 3 आया है तो ये तो कॉलम जाएगा स्टूडेंट्स और ये रो जाएगा, ये कॉलम और ये रो। अब ये जा चुके स्टूडेंट, बचा कौन, 2 0 5 3। अब स्टूडेंट्स इसका इंटू इसमें होगा तो 3 2 जा 6 और इसका इंटू इसमें स्टूडेंट तो 0 इंटू 5। पहला कैसा था स्टूडेंट्स, पॉजिटिव लेना था, लेकिन वो खुद माइनस था इसलिए माइनस आया। दूसरा कैसा आना था, नेगेटिव, तो ठीक है नेगेटिव हो गया। तीसरा कैसा आना है, पॉजिटिव, लेकिन ये 4 कैसा है स्टूडेंट्स, -4। अब इसके सामने वाला तो कॉलम छोड़िए और इसी के सामने वाला रो छोड़िए, तो ये तो कॉलम गया और ये रो गया। अब बचा कौन स्टूडेंट्स, जब ये कॉलम और ये रो जा चुके हैं तो 2 0 -2 1, तो इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2 और बीच में क्या आएगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, 0 इंटू -2 क्या आ जाएगा, वो 0। तो फाइनली अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये -6 और -5 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स, -11 हो चुका है। और इस जब -11 का -1 के साथ इंटू होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +11। अब स्टूडेंट्स 6 माइनस, ये तो 0 ही हो चुका है, तो कितना बचेगा, 6 6 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18। अब स्टूडेंट्स 2 - 0 2 और 2 4 8 प्लस माइनस -8। अब स्टूडेंट्स 11, ये 28 और ये -8 कितना हो गया स्टूडेंट्स, -26। 26 में से 11 चले गया, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, -15। तो बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने भी क्या देखा है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर क्या होता है, और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें सीखा है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी हम लोग इतना इस वीडियो में देख चुके हैं। आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।